हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो थंबनेल तो आपने देख ही लिया है कि 10 घंटे पढ़ने वालों का 100% सिलेक्शन। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। मतलब इतना 10-10 घंटे तो नहीं पढ़ाई करेंगे तो कहीं मतलब आसपास ही नहीं है सिलेक्शन। या इस तरीके से थोड़ी सिलेक्शन होता है जो 2 घंटे पढ़े और सिलेक्शन ले ले, या 3 घंटे पढ़े और सिलेक्शन ले ले। तो देखो इस बीच में क्या सच्चाई है, क्योंकि हाउसवाइफ जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, मुझे भी घर का काम करना पड़ता है और बच्चे को सिर्फ मैं अकेले ही संभालती हूँ। ठीक है, मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं मॉर्निंग टाइम में, जब मैं काम करती हूँ थोड़ा बहुत, तो वो उनको बच्चे को रखते हैं, लेकिन वो भी 8:30-9 बजे निकल जाते हैं, तो मुझे ही रखना होता है। क्योंकि बचा हुआ काम तो मुझे बाद में ही करना पड़ता है। कोशिश करती हूँ मैं जल्दी करने की, लेकिन लेट तो हो ही जाता है। मतलब उनके लिए टिफ़िन तैयार हो जाए बस, तो वो फ्री कि वो निकल सकते हैं, कि उनका भी एक टाइम है। तो देखो शाम के समय तो वो आए तब तक तो मुझे ही रखना होता है, लेकिन उससे पहले मैं खाना भी बना देती हूँ ताकि बाद में वो रखे तो मैं पढ़ाई कर सकूँ। और देखो बच्चे को खिलाना पिलाना वो तो सब हमें ही करना पड़ता है। जैसे हाउसवाइफ की ये कॉमन क्वेश्चन होता है ना, मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ, कैसे पढ़ती हूँ। जब आप वीडियो बनाते हो या पढ़ाई करते हो तब आपके बच्चे को कौन रखता है। तो देखो बच्चे को सिर्फ मैं ही संभालती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपना काम पहले फ्री करती हूँ कि उस समय अगर मेरे हस्बैंड घर पे हो तो बच्चे को रख ले, क्योंकि बच्चे को खिलाना पिलाना और सुलाना तो मेरे पास ही है। ठीक है, कि कोई 1-1.5 घंटे 2 घंटे रख ले मेरे हस्बैंड, तो मैं उस समय मेरे मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम पहले ही फ्री कर दूँ, फिर वो रखे तो मैं उस समय पढ़ाई कर लूँ। मैं ऐसी कोशिश रखती हूँ। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता है कि मतलब अपन को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आपको मैनेज करना चाहिए। 10 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हो ना तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ये कहाँ तक सच है, क्योंकि बहुत लोग जो कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं या टॉपर होते हैं, वो बताते हैं कि मैंने 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई की तो सिलेक्शन हुआ। और देखो हाउसवाइफ के कुछ कमेंट आते हैं मेरे पास कि मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ाई की शुरुआत कर रही हूँ, या मोटिवेशन मिला इसलिए मैं पढ़ाई की शुरुआत करना चाहती हूँ, या एज ज़्यादा हो गई है अब किस तरीके से पढ़ूँ, शुरू से शुरुआत करना चाहते हैं कैसे पढ़ूँ, मैं इतने घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते, नींद बहुत आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो उन सब का जवाब आपको आज मिल जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कई वीडियो आपको अपलोड करके बताया कि मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ। आप पुराने वीडियो पे आप एक बार देख लेना, तो आपको देखो कुछ एक हिंट मिल जाता है कि हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखो एक बात मैं आपको बता दूँ कि 10 घंटे हाउसवाइफ के लिए निकालना थोड़ा थोड़ा क्या बहुत मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, मतलब मैंने जब टास्क लिया था ना तो मैंने 8-8 9-9 घंटे निकालने की पूरी कोशिश की और मैंने निकाला है। लेकिन देखो मेरा मानना ये है, मतलब मैं ये सच मानती हूँ कि हमें क्वालिटी टाइम चाहिए, क्वांटिटी टाइम नहीं। अगर हमें 10 घंटे मिलते हैं पढ़ने के लिए तो क्या हम 10 घंटे में बहुत ही मतलब इतनी ईमानदारी से और बहुत तगड़ी तैयारी कर लेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेंगे। देखो 10 घंटे की हम पढ़ाई के लिए बैठ भी जाए ना तो उतना हम एफ़र्ट लगा के पढ़ाई नहीं करते जितना हमको 1 घंटा मिलता है ना, उसमें अगर हमने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर ली ना तो हमारे लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। 10 घंटे से ज़्यादा 1 घंटा बेनिफिशियल हो जाता है जब हम उसमें पूरा ध्यान लगा के पढ़ते हैं। और 10 घंटे भी अगर हम किताब लेके बैठें और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो काम नहीं आएगा। चाहे उसमें हम कितनी कोशिश कर ले, कितने अगर हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए 10 घंटे में, लेकिन याद हमें कुछ नहीं तो वो काम नहीं आएगा। और हमने 1 घंटे में 1 चैप्टर ही किया है लेकिन वो अच्छा किया है तो वो हमारे काम आएगा। तो देखो 10 घंटे का ये आखिर बात क्या है 10 घंटे की। तो देखो हाउसवाइफ को मैं बता दूँ, अगर वो शुरू से शुरुआत कर रही है ना कि हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं तो किस तरीके से करनी है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा मतलब मेडिटेशन करना शुरू करो। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, 6 महीने वाला एक वीडियो है जहाँ 6 मंथ लिखा हुआ है, सुबह शाम मतलब पढ़ाई करो इस टाइप का वीडियो है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूँगी, वो आप देखना। मैंने मेडिटेशन का एक तरीका बताया है। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन से शुरुआत करो ताकि आपका दिमाग शांत हो और पढ़ाई के प्रति जा सके। कि आप जो चीज़ सोचते हो ना कि पढ़ाई के बारे में सोचना है, अगर आप मेडिटेशन करते वक्त अपने सपने के बारे में सोचते हो या सिर्फ एक चीज़ लेके चलते हो ना मेडिटेशन के टाइम भी, तो आपका ध्यान ज़्यादा उसी की तरफ जाएगा। तो मतलब आप कोशिश करोगे कि हाँ मुझे पढ़नी चाहिए, वहाँ से आपकी शुरुआत होगी कि आप अपना मन बना लोगे कि हाँ पढ़ना है। उसके बाद आप मटेरियल इकट्ठा कर लो, आपका टारगेट डिसाइड कर लो कि आपको किसकी तैयारी करनी है। बाकी देखो सबकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी हुई होती है, क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होती है ना तभी आप उसका देख सकते हो। और जो जैसे एज वगैरह पूछते हैं ना कि हमारी एज अभी है एग्ज़ाम देने की, नहीं, तो देखो गूगल पे सर्च कर लिया करो किसी भी एग्ज़ाम की कि एज रिलैक्सेशन है कितना है, टोटल कितनी एज चाहिए, वो सब आपको मिल जाएगा। कोई भी चेक करना चाहें तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो
तो देखो थोड़ा मेडिटेशन करने से आपको एकाग्रता होगी, पढ़ाई के प्रति आपका मन लगेगा, दिमाग शांत रहेगा। जब दिमाग शांत होता है ना, तब अच्छे थॉट आते हैं और जो आप सोचते हो ना, उस चीज़ के प्रति आप ज़्यादा ध्यान लगा पाओगे। अगर आपने पढ़ाई का सोचा और दिमाग शांत है, तो आप आसानी से पढ़ाई के प्रति जा पाओगे। और आप किताब हाथ में लेके बैठोगे ना, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखो बहुत साल बाद तैयारी शुरू करते हैं ना, तब अपन को थोड़ी चीज़ें देर से समझ में आती है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि जब मैंने लेट पढ़ाई शुरू की ना, मतलब एक बीमारी का टाइम पीरियड निकाल के शादी के बाद मैंने जब पढ़ाई शुरू की ना, तो मेरे भी बहुत दिक्कत हुई। मतलब मेरे रीडिंग भी थोड़ी स्लो हो जाती थी, मेरा प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा मिस्टेक हो जाता था। बहुत चीज़ें मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने अपने वीडियो में शेयर किया है, आप वो भी देख सकते हो। तो देखो जब हम लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई शुरू करते हैं ना, दिक्कत ज़रूर आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते। लेकिन उस बीच में ये चीज़ है कि हम इतना टाइम कैसे निकालें। तो देखो शुरू में एक साथ अगर आप मोटिवेट होकर 10 घंटे निकालोगे, भाई हम टाइम टेबल बना रहे हैं, कल से 10 घंटा पक्का पढ़ लेंगे, तो देखो 2-4 दिन आप जोश जोश में पढ़ लोगे। फिर एक दिन भी अगर आपने 10 घंटे छोड़ के अगर 2-3 घंटे पढ़ेगी ना, तो अपन दिमाग में आएगा यार आज तो 10 घंटे पढ़े ही नहीं हुई, अब तो मुझसे नहीं होगा। 2-4 दिन का गैप हो जाएगा इस तरीके से धीरे धीरे, और वो गैप कब 10-15 दिन में और महीने भर में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है। क्योंकि जब मैंने अपना टाइम टेबल बनाया था, मैं अब टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं करती, लेकिन जब मैंने टाइम टेबल बनाया ना, मुझे लगा था कि यार टाइम टेबल से पढ़ाई करते हैं हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ मेरे साथ। लेकिन मैं अब टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं करती हूँ। तो देखो किस तरीके से करनी चाहिए वो भी मैं बता दूँगी, और काफ़ी वीडियो में बता रखा है मैंने। तो देखो टाइम टेबल से अच्छा है कि आप टारगेट डिसाइड करो कि आज एक टॉपिक करना है। अब चाहे उसके लिए 10 घंटे लगो, आधा घंटा लगो, 1 घंटा लगो, बस आपको वो कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है। यूँ नहीं कि रीड आउट कर लिया और छोड़ दिया। आप उसको अगर थोड़े गहन तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे ना, कि आपने उसको ढंग से पढ़ लिया है, फिर विजुलाइज़ किया है, फिर इसको बोल बोल के पढ़ा है, तो वो टॉपिक आपको 100% याद होगा। और याद करने के तरीके मैंने बहुत बताए आपको, डिस्क्रिप्शन में मैं फिर से लिंक शेयर कर दूँगी सबके। देखो दिक्कत है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है कि किस तरीके से पढ़े हैं, लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई करें। ये हाउसवाइफ की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और ये मैंने चीज़ें सर्वाइव की है खुद ने, कि मुझे खुद को बहुत दिक्कत आई है। अब मैंने टारगेट दे दे के पढ़ाई स्टार्ट की है कि मैं अब टारगेट देती हूँ एक, कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, आज मुझे ये कंप्लीट करना, चाहे उसके लिए 2 घंटे लगे या 3 घंटे, और वो मुझे एक साथ नहीं मिलते, छोटे छोटे स्लॉट में मिलते हैं। अगर मॉर्निंग में 1 घंटा मिल गया, दिन में आधा 1 घंटा मिल गया, फिर शाम को 1 घंटा मिल गया, इस तरीके से मैं टाइम निकालती हूँ। एक साथ अपन सोचते हैं कि भाई अब शादी हो गई, बच्चे भी हमारे पास है, घर का सारी जिम्मेदारी है, और अब कोई हमें बोलेगा ले भाई तुम्हारी किताब और लेके पढ़ने बैठ जा, अब तुम्हारे पास 10 घंटे, ये टॉपिक खत्म करके तू फिर ही उठ के आना, फिर काम कर लेना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो देखो ऐसा करने वाला कोई नहीं है। अब आपको पर्टिकुलरली खुद के सपने पूरे करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपने डिसाइड किया है तो देखो आप कर सकते हो। पहले तो खुद पे विश्वास करो कि आप कर सकते हो, उसके बाद आप टारगेट डिसाइड करो कि इस चीज़ की तैयारी करनी है, और रोज़ का एक टॉपिक लेके शुरू करो। जैसे मैंने टारगेट डिसाइड किया था, 9 तारीख से आपको टारगेट दे रही हूँ, और अब 3 दिन का आपको रिवाइज़ का टाइम दिया है। मैं भी उसी तरीके से पढ़ रही हूँ, आप भी पढ़ो, देखो सिलेक्शन होगा। हाँ मैं देखो मेरे को भी 10 घंटे नहीं मिलते हैं, जैसे मैं बोल रहे हैं 10 घंटे, मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, 10 घंटे नहीं 4-4.5 घंटे लास्ट मुश्किल से निकलते हैं, वो भी मैं छोटे छोटे स्लॉट में टाइम निकालती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप भी देखो, ज़रूरी नहीं है 10 घंटे मिलेंगे तो ही सिलेक्शन होगा। अगर हमारी पढ़ाई लगातार होगी ना, कंटिन्यूटी रखेंगे ना, अगर हम 2 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन रोज़ पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, क्योंकि हम उस चीज़ को रिवाइज़ भी कर रहे हैं और रोज़ नया टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। फिर पुराने चैप्टर को हम 10 मिनट या आधा घंटा, जब मैं सोते समय 30 मिनट 35 मिनट या कभी कभी मेरा घंटा मिल जाता है मुझे, तो मैं उसको रिवीजन में टाइम लगाती हूँ। नाइट का टाइम सिर्फ रिवीजन में लगाती हूँ, मैं ज़्यादातर कोशिश ऐसा करती हूँ। लेकिन देखो जब मुझे लगता है ना कि हाँ मेरा कुछ मिस्टेक चल रहा है, तो मैं अपने तरीके बदल लेती हूँ, ताकि मेरा टारगेट तो मुझे पूरा करना ही है, लेकिन दोनों पेपर को बैलेंस में लेके चलना है। तो देखो तरीके बदले जा सकते हैं, लक्ष्य नहीं। अगर हम बार बार सोचेंगे यार फर्स्ट ग्रेड की तो मुझसे नहीं होगी, चलो सेकंड की कर लूँ, सेकंड की नहीं होगी, चलो थर्ड ग्रेड में, यार थर्ड ग्रेड थोड़ा नीचे लेवल है तो आराम से हो जाएगा। देखो जितना नीचे जाओगे ना, उतना मतलब कंपटीशन बढ़ जाएगा। वहाँ बहुत लोग ऐसे जिनके बीएड बीएसटीसी की हुई है, और वहाँ बहुत भरमार है। बहुत कम लोग हैं जिनके एमए की हुई है, मतलब, और जो एमए को थोड़ा कम टफ मानते हैं वो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो देखो जहाँ ऊंचे लेवल पे जाओगे ना, तो आपको कंपटीशन हो सकता है थोड़ा कम मिले। देखो कंपटीशन तो हर जगह ऐसा नहीं है कि वहाँ कम है, मतलब अगर कंपटीशन कम है तो लेकिन बहुत मतलब दमदार लोगों के बीच में आपका कंपटीशन है, जो लोग बहुत शानदार तैयारी कर चुके हैं, जो 1-1 2-2 नंबर से रहे हैं। सोचो उनकी तैयारी कितनी मजबूत है, लेकिन क्या हम उनके डर से हम पढ़ना छोड़ देंगे, या ऐसा सोचेंगे यार उनके तो यार देखिए 2-2 नंबर से रहे हैं, उनका सिलेबस कितना तगड़ा तैयार किया हुआ है, तो मतलब हमारा तो नंबर आने वाला ही नहीं है यार, मैं तो क्यों फालतू तैयारी करूँ, ये मेहनत करूँ 2-2 4-4 घंटा निकालन, घर का काम ही खोटी होवे, पढ़ाई भी कोनी होवे, और वह लोग तो सिलेक्शन ले जाई, हमारे तो की नहीं होने वाला। अगर हम ये चीज़ सोचेंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं होगा। मैंने कहीं सोचना है कि वो लोग इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्या हुआ, मैं रोज़ के बोले 2 घंटे पढ़ूँ, लेकिन रोज़ पढ़ूंगी, रोज़ रिवीजन करूँगी, कंटिन्यूटी रखूँगी।
अगर ये चीज़ हमने डिसाइड कर ली ना तो हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। ज़रूर नहीं हम 10 घंटे निकालें और उनका मुकाबला नहीं कर सके, ऐसा नहीं है। हम उनका मुकाबला कर सकते हैं और उनसे आगे भी जा सकते हैं। कोशिश करनी है हमें लगातार पढ़ने की, हर रोज़ पढ़ने की। तो देखो टाइम मैनेज कैसे करना, मैंने एक टाइम टेबल शेड्यूल भी बता दिया है। हाउसवाइफ अगर बहुत टाइम बाद पढ़ाई करते हैं तो सिटिंग एकदम से मत बढ़ाओ कि आप सोच रहे हो एकदम से मुझे 4 घंटे मिल जाए या छोटे छोटे स्लॉट में मैं ज़्यादा टाइम निकाल दूँ, वो कोशिश मत करो। थोड़ा थोड़ा देखो, अभी वैकेंसी नहीं आई तब तक आप अपना टाइम इंक्रीज़ कर लो कि आप टाइम कहाँ कहाँ से निकाल सकते हो, क्योंकि रोज़ घर का काम करते हो तो आपको पता है आपका टाइम कहाँ ज़्यादा लग रहा है। वहाँ आप थोड़ा या तो काम स्पीड में कर लो या 2 काम साथ में करने की कोशिश करो। देखो सब कुछ होगा। मैंने काफ़ी बार अपने वीडियो में बताया मैं काम किस तरीके से करती हूँ। देखो इस तरीके से करोगे ना आपको टाइम मिल जाएगा, छोटे छोटे स्लॉट में सही, लेकिन आपको 3 से 4 घंटे, 4.5 घंटे, 5 घंटे तक आपको मिल सकते हैं। मैंने ये कोशिश की है, प्रैक्टिस की है, और मैंने देखो 9 घंटे भी निकालने की कोशिश की है। जब मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था, मतलब एक चैलेंज दिया था, तो मैंने 9 घंटे भी निकाले थे और मैंने बाकायदा उसको टाइमर लगा के बताया है आपको, वो भी आप चीज़ देख सकते हैं। लेकिन देखो मेरे को क्वांटिटी टाइम अच्छा नहीं लगा, मुझे क्वालिटी टाइम ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं आधा घंटा भी पढ़ती हूँ तो उसको ढंग से पढ़ती हूँ, इस तरीके से पढ़ती हूँ ताकि वो मुझे याद हो जाए और मैं याद करने के नए नए तरीके निकालती हूँ कि यार ये टॉपिक थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा इस तरीके से पढ़ूँ। लेकिन मैं कभी भी ऐसे नहीं करती कि आज टारगेट छोड़ दूँ, कल पढ़ लूँ, या फिर मैं कल पे पोस्टपोन नहीं करती कि आज नहीं हुआ चलो कल कर लूँगी, या आज वहाँ जाना है कल कर लूँगी। नहीं, अगर मुझे कहीं जाना है तो एक दिन पहले मैं सोच लेती हूँ यार कल ये करना पड़ जाएगा, सोच लो। लेकिन अब मैं आपको डेली टारगेट देती हूँ और मुझे भी नहीं पता होता कि मुझे कहीं जाना होगा। मुझे भी देखो हाउसवाइफ है, अपन घर की लेडीज़ है, घर का काम करती है, तो अपन को कोई बाद में ही बताएगा अचानक आज वहाँ जाना है, आज वो करना है। अपन को कोई 10 दिन पहले या हफ्ते भर पहले या 2 दिन पहले नहीं बताएगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ऐसा है तो मैं बता देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मुझे एक दिन पहले पता चल जाए या फिर नाइट को पता चलता है यार सुबह वहाँ जाना है, बस इतना ही मुझे पता चलता है। ठीक है, तो उस बीच में मुझे देखो बाहर भी जाना पड़ जाए ना कभी, वैसे मैंने अब डिसाइड कर रखा है, मैंने एक बार पहले सोच लिया था मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने बाहर से मतलब रिश्ता तोड़ ही दिया कि मुझे कहीं नहीं जाना बस, क्योंकि मुझे 1 साल दमदार पढ़ाई करनी है और सिलेक्शन लेना है। अगर मैं आपके सामने इतना बोल के बता रही हूँ कि तैयारी करनी है तो देखो मैं मेहनत नहीं करूँगी तो एक गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा ना कि उपदेश दे रही हूँ और खुद कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी कोशिश पूरी रखूँगी कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, 1% भगवान भी मदद करेंगे। देखो मेहनत करने वाले को फल ज़रूर मिलता है, देर सवारी मिलो लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन जो कुछ नहीं करे उन्हें तो नहीं मिलेगा ना। अपन सिर्फ सोचे ख्याली बुलाओ पकाएं यार 10 घंटे पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल करते करते कब वैकेंसी आ जाती है और एग्ज़ाम डेट आ जाती है, फिर सोचते हैं यार तैयारी नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं, 2 महीने बचे अब तो 10-15 घंटे लगा के पढ़ लेंगे और नंबर आ जाएगा। तो देखो माइंड को ज़्यादा प्रेशर देने से अच्छा है रोज़ के 3-4-5 घंटे निकालो और छोटे छोटे स्लॉट में आप रेगुलर पढ़ो। टारगेट डिसाइड करो कि आज मेरे को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, दोनों पेपर को बैलेंस लेके। अगर आपको 4-4.5 घंटे मिलते हैं तो आधा घंटा रिवीजन का रखो कि 15-15 मिनट दोनों पेपर आप रिवाइज करोगे, 5-10 मिनट आप अपने मेडिटेशन के लिए भी निकालो, और 2-2 घंटे जैसे होते हैं ना वो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए निकालो। अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पहले फर्स्ट पेपर जो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ उसको कंप्लीट करो, उसके बाद आप सेकंड पेपर पे जाओ कि हाँ आप वो कर लो। सेकंड पेपर भी ज़रूरी है लेकिन फर्स्ट पेपर देखो हमें वो 40% लाने ज़रूरी है। और दोनों पेपर में एक कमेंट आया था कि 40% दोनों को एक साथ लाने क्या, नहीं दोनों का एक साथ नहीं, फर्स्ट पेपर का 40% अलग है और सेकंड पेपर का 40% अलग है। ठीक है, दोनों का 40% लाओगे ना तो सिर्फ पास होगे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, बुक्स वगैरह मैंने ज्योग्राफी भी बता दी है, फर्स्ट पेपर की भी मैंने बता दी है, जीके की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर की एक मैं रणनीति बताऊंगी कि हमको सब्जेक्ट किस तरीके से लेने चाहिए। वैसे तो मैंने बता दिया है लेकिन पर्टिकुलर कोई वीडियो नहीं है तो मैं उसका भी बता दूंगी कि हम किस तरीके से कोशिश करें कि हमारा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो देखो हाउसवाइफ हो मतलब लॉन्ग टाइम बाद तैयारी कर रही हो ना, तो मेरे साथ भी ऐसा है, मैं भी लॉन्ग टाइम बाद ही तैयारी कर रही हूँ। मैंने सिर्फ जब से तैयारी शुरू की ना एक रीट पात्रता निकाला है और सी टेट निकाला है, बस एक छोटे मोटे एग्ज़ाम ही पास किए 2-3 महीने की तैयारी करके। ज़्यादा मैंने कुछ बड़ा कोई तीर नहीं मारा है कि मतलब मुझसे आप पूछते हो कि मैं इसका बता दूँ उसका, तो देखो कोई बड़ा तीर नहीं मारा। मैंने भी लॉन्ग टाइम बाद ही पढ़ाई शुरू की है और मैं भी सिर्फ प्रयास कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अपनी, और मैं अपनी कोशिश आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि जो नहीं कर रहे ना उनको भी एक सहारा मिल जाए। जैसे मैं लिखती हूँ डूबते को तिनके का सहारा, मतलब क्या पता थोड़े से मोटिवेशन से कोई अपनी तैयारी शुरू कर ले, क्या पता मतलब अगला स्टेप आपका सिलेक्शन का हो और आप उस समय तैयारी छोड़ने वाले हो कि यार अब मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत बार दे दिया। जैसे कुछ कमेंट आते हैं ना, मैंने बहुत बार एग्ज़ाम दिया लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर से 1 नंबर से रह गए, या फिर बहुत साल हो गए मुझे तैयारी करते, 3-4 साल हो गए मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ या नहीं हुई, मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो क्या पता अगला स्टेप आपके सिलेक्शन का हो और आप उस समय पढ़ाई छोड़ रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो आपको पढ़ाई तब तक रखनी है जारी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। देखो 100% होगा, मेहनत करने वाले की मतलब जॉब नहीं लगे या सिलेक्शन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता।
मैंने देखो लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई शुरू की, लेकिन मैंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मतलब मैं किताब तक, मतलब मेरी रीडिंग भी बहुत बुरी हो गई थी, मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने शुरुआत की है। तो देखो, जहाँ मैं छोटा सा एग्ज़ाम, एक सीटेट, मेरे लिए मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आईएएस का एग्ज़ाम दे रही हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू की ना, तो मुझे सीटेट भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। जैसे अभी अपन को लगता है ना कि फर्स्ट ग्रेड यार बहुत बड़ा है, मतलब इतनी तगड़ी तैयारी करने वाले लोगों के साथ कॉम्पिटिशन है, कैसे करेंगे। तो देखो, हाँ, आप ये मन में डर रखो कि भय बिना प्रीत को नहीं। जब तक डर नहीं रहेगा ना, तब तक आप पढ़ोगे नहीं। तो भय बिना प्रीत को नहीं। अगर थोड़ा था डर रहेगा नहीं यार, कोई बिना नंबर ज़्यादा जवला या वो पढ़ लेला, तो आप थोड़ी पढ़ाई में अपनी स्पीड भी बढ़ाओगे और रोज़ भी पढ़ोगे, कंटिन्यूटी भी रखोगे। ये भी ज़रूरी है। जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मुझे ना रीड भी ऐसा लगता था जैसे मैं कोई आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। मतलब मुझे बहुत डर था उस समय जब मैंने तैयारी की थी, लेकिन मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, मुझे एक बार देना चाहिए, होगा। अगर मैं मेहनत करूँगी तो सफलता मिलेगी, होगा, ज़रूर होगा। ये रीड नहीं हुआ तो अगला रीड हो जाएगा। लेकिन मैंने जब रीड का एग्ज़ाम देने की सोची थी, तब मैंने ये चीज़ सोच ली थी, 2-2.5 महीने तैयारी की, तब मैंने एक चीज़ सोच ली थी कि मुझे एग्ज़ाम तो यही क्रैक करना है। मैं बस एक ही बार देना चाहूँगी सीटेट, मैंने ये चीज़ सोची थी। लेकिन मुझे 2 बार देना पड़ गया, क्योंकि एक बार वो कैंसिल हो गई थी वैकेंसी। लेकिन कभी कभी मेरे मन में डर रहा था, नंबर नहीं आया तो मैं सोचती थी कोई नहीं, ये नहीं तो ऊपर वाले सही। जैसे मैं सोचती हूँ कि 3rd ग्रेड नहीं हुई तो इसका मतलब अपन तो 2nd ग्रेड बनने वाला है, 2nd ग्रेड में नहीं हुआ, अरे इसका मतलब अपन तो 1st ग्रेड बनने वाले हैं, 1st ग्रेड में नहीं, अरे अपन तो सीधा आईएएस बनेंगे। मतलब हमेशा सोच थोड़ी पॉजिटिव रखो। तैयारी आप टारगेट के साथ करो कि 1st ग्रेड की कर रहे हो, लेकिन सोच थोड़ी अच्छी रखो कि ये नहीं हुआ मतलब भगवान अपन को कुछ और ज़्यादा अच्छा देने वाला है। पॉजिटिव सोच की वजह से मैंने ये चीज़ बोली, ये नहीं कि 3rd ग्रेड नहीं हुआ था, 2nd ग्रेड नहीं हुआ था, 1st ग्रेड। बस मतलब सोच पॉजिटिव रखने के लिए बोल रही हूँ कि आप जितना सोचोगे पॉजिटिव और तैयारी करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10 घंटे हो। बस ये है कि एग्ज़ाम तक अपन को थोड़ा अपना टाइम इंक्रीज़ करके 6 घंटे और 7 घंटे तक बढ़ा लेना है। 10 घंटे तो देखो हाउसवाइफ के पास नहीं होंगे। मैं भी यही पता है कि देखो कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता, लेकिन 3-4 घंटे लास्ट अभी निकालने की कोशिश करो। लेकिन अभी अगर आपने फर्स्ट टाइम शुरुआत की है, जीरो से शुरुआत की है, तो देखो सिलेबस निकालो, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर, बुक्स, मटेरियल इकट्ठी करो। बहुत प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, आपको बता देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बताती हूँ, बहुत लोग बताते हैं, आप वहाँ से देख लो। उसके बाद आप मतलब सिलेबस अपने 1 बार 2 बार रीड कर लो, फिर चिपका दो दीवार पे और अपना टारगेट लिख के डाल दो, भाई मुझे ये चीज़ करनी है, चिपका दो। बार बार दिमाग में वो रहेगा कि मुझे ये करना है। और रोज़ थोड़ा, जैसे 1 घंटा पढ़ाई करते हो तो दिमाग में रखो यार आज तो 5 मिनट ज़्यादा करनी है, आज 5 मिनट ज़्यादा, रोज़ 5-5 मिनट बढ़ाओ, तो आपका टाइम इंक्रीज़ होगा। तो देखो इस तरीके से आप कोशिश करोगे ना, तो आपका हो जाएगा। और जिनके बच्चे बड़े ना, तो मैं उनको यही कहूँगी, आप जब चाय नाश्ता खाना पानी बनाते हो ना, उस समय आप ईयरफोन लगा के नहीं सुन सकते हो तो फ़ोन रख के तो सुन सकते हो। मैं फ़ोन रख के भी नहीं सुन सकती क्योंकि बच्चे दौड़ के आ जाते हैं। मैं साइड में ठीक है थोड़े भजन लगा देती हूँ, ताकि देखो थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आए, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा महसूस हो। मतलब मैं कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाती थी, और आज भी कभी कभार मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं जैसा लगता है यार मुझसे नहीं होगा, मरने दो। मैंने बहुत कोशिश कर ली, मुझसे तो मतलब कभी कभी मेरा टॉपिक ऐसा हो जाता है कि मुझे याद ही नहीं होता है। मतलब जैसे आप कमेंट करते हो ना, ये चीज़ याद नहीं हो रही, ये सबके साथ होता है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। जब हम लॉन्ग टाइम बाद तैयारी करते हैं, या फिर हम अभी लॉन्ग टाइम से मतलब लगातार तैयारी करते हैं, तब भी ये दिक्कत आती है। और बहुत टाइम बाद पढ़ाई करते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैंने भी बहुत टाइम बाद ही तैयारी शुरू की है। तो जब मैं कोशिश करती हूँ ना टॉपिक पढ़ने की, तो मतलब मुझे वो टॉपिक समझ में ही नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कि दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, याद तो हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या है, दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है ये सवाल। मेरे ऐसे दिक्कत होती है, तो मैं उसको ना एक बार पढ़ के छोड़ देती हूँ। फिर उसको मतलब ऐसे ही लेके झूले खाते खाते उसको देखती हूँ कि इसमें ऐसा क्या है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, फिर उसको रीड आउट करती हूँ। मतलब मैं अपने तरीके बता रही हूँ, मैं इस तरीके से भी करती हूँ। देखो मैं भी आपके जैसे ही हूँ, ऐसा तो है नहीं कि देखो कुछ बच्चे होते हैं बहुत यूनिक होते होंगे, जिनको एक बार पढ़ने से याद हो जाता है। मतलब ये धीरे धीरे अपन में भी आ जाएगा, अपन को एक बार से याद हो जाएगा। जैसे मेरे साथ अब होने लगा है थोड़ा थोड़ा, कि मैं एक बार पढ़ती हूँ तो मुझे टॉपिक याद रहता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 100 बार पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है। मतलब जैसे मैथ्स है ना, तो मेरे ज़ीरो है। मैंने उसके यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ वगैरह किए हैं, कोशिश की थी समझने की, लेकिन अब तो मैंने वापस से शुरुआत की है 1 सितंबर से, नहीं 9 सितंबर से, जैसे मैंने टारगेट दिया आपको, तो फिर से शुरुआत की। लेकिन कभी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं तो उनको बार बार देखना चाहिए। आज नहीं आए तो कल अपन को ये ज़रूर आ जाएगा, कल नहीं आए। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको अपन को मुश्किल लगती है ना, तो वो चीज़ उसका क्वेश्चन अपन कभी गलत नहीं कर पाते, पता है। ईजी टॉपिक अपन गलत भले ही कर लेते, क्योंकि उसको अपन थोड़ा मतलब नॉर्मल ले लेते हैं कि क्या यार ये तो अपन कर लेंगे। जितना आप उसको लाइटली लेते हैं ना, उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और जो अपन टफ टॉपिक समझते हैं ना, उसमें हमारी गलती कभी नहीं होती है, क्योंकि अपन को डर रहता है यार ये क्वेश्चन आ गया तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लो, तो हम ढंग से पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चा मेरे पास भी है,
मैं भी कोशिश करती हूँ, अगर आपके पास समय मिलता है तो फ़ोन रख के खाना बनाते वक्त सुन लिया करो। मेरे पास छोटा बच्चा है तो मैं ईयरफ़ोन लगा के ऐसे नहीं सुन पाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका पूरा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ 4 साढ़े 4 घंटे निकालने की और दोनों पेपर को बैलेंस करने की। और मैं सेकंड पेपर का टारगेट नहीं दे सकती, क्योंकि लोग देखो फर्स्ट पेपर सबका साथ तैयार हो सकता है, लेकिन सेकंड पेपर सबके अलग अलग है। और रही बात देखो सॉरी कि हिंदी लिटरेचर का या सेकंड पेपर हिंदी का आप पूछ रहे हो, मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन मैं आपको एक चीज़ हिंदी के लिए बता दूं कि आप यूट्यूब पे सर्च करो NDC, एक सर पढ़ा रहे हैं नरेंद्र दान चारण सर, वो हिंदी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। और एक मैडम है कविता तोतला, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वो मैडम बता रही है, तो देखो आप ढंग से वहाँ से एक बार देख लो, सजेशन ले लो। ज़रूरी नहीं है, देखो मैं भी एक मैंने भी शुरुआत की है, बुकों से खुद ने सीखा है मैंने, मुझे भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, मुझे किसी ने बता दिया कि ये पढ़ लो ऐसे कर लो। अब मेरे साथ जो सिलेक्ट हुए थे, जो मेरे साथ MA कर रहे थे ना, वो लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि 40% का क्राइटेरिया करते हुए उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस लिया कि भाई बुक्स क्या लानी चाहिए कैसे। लेकिन कुछ बुक्स मेरे पास पहले थी जो 1-2 बुक्स नहीं थी और उन्होंने मुझे सजेस्ट की है, तो वो मैं बुक्स लाई हूँ, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे थोड़ा पॉजिटिव रहती है यार, उन्होंने बताई और मैं ये पढ़ लूँगी तो मेरा भी हो जाएगा। तो मैं ईमानदारी से तैयारी कर रही हूँ और कंटिन्यू रखूँगी। देखो घर गृहस्थी ये रहेगी, काम भी ये रहेगी, ताने भी ये रहेंगे, लेकिन थोड़ी चीज़ें हमें इग्नोर करके आगे चलना होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे भी इग्नोर करनी पड़ती है, और मेरे दिमाग को शांत रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, देखो भगवान हमारे दिमाग को शांत करता है। मेडिटेशन क्या है, हम जब एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, तो वो हमें रिलैक्स महसूस करता है। और भगवान भी वो एक है ऐसा, जिन्हें हम याद करते हैं तो हमारा दिमाग शांत होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मैं ये बार बार बोलती हूँ ताकि मुझे दूसरी कोई चीज़ें सुनाई नहीं दे और मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकूँ, ताकि मुझे गुस्सा नहीं आए, मैं किसी को पलट के जवाब ना दे पाऊँ, मैं किसी को गलत ना बोल पाऊँ। अगर मैं किसी को पलट के जवाब दूँगी तो देखो बहस बढ़ जाएगी और फिर मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, फिर 4-5 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन चले जाएंगे। क्योंकि देखो अगर कोई बहस होती ना, तो हमारे बहुत टाइम निकल जाता है, लड़ाई झगड़े के 2 घंटे निकल जाते हैं, फिर कोई तीसरा आके कुछ बोलता है, जब उनको गुस्सा आता है वो किसी और को बताते हैं, इस तरीके से माहौल ख़राब होते होते 24 घंटे वो ख़राब हो जाते हैं। फिर सुबह उठते ही वही चीज़ शक्ल वही लोगों के सामने वापस देखनी होती है, तो फिर से गुस्सा आता है, तो वो चीज़ चलती रहती है। इस तरीके से करते करते 10-15 दिन और महीना भर निकलने लग जाता है। ये चीज़ सच है, ऐसा होता है, मैं ये चीज़ आपको बता देती हूँ, अब आप समझदार हैं आगे। तो देखो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इस चीज़ को इग्नोर करके थोड़ा ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, मैं ये बोलती हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हो या फिर अपने चैप्टर की कोई लाइन भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, लेकिन इग्नोर करो। देखो 1 साल मेहनत कर लो, उससे मुझे फ़ायदा नहीं होगा, आपको होगा, लेकिन मैं आपको मोटिवेट इसीलिए कर रही हूँ कि सारी चीज़ों से बाहर निकल के जब मैं आई हूँ ना पढ़ाई करने के लिए, इन सब चीज़ों से, तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। और जैसे मेरे पास एक कमेंट आए थे, मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, इसमें तारीफ़ वाली क्या बात हुई। हम तो ये चीज़ आज भी झेल रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें, बच्चों को नहीं संभाल रहे, घर का काम नहीं कर रहे, या ताने वाने, हम बैकग्राउंड म्यूजिक हमारे नहीं बज रहा, सब चीज़ हो रही ना, इसमें तारीफ़ वाली क्या बात हुई। इन चीज़ से कैसे निकलना है, मैं वो चीज़ बता रही हूँ। असफलता मेरे को भी बहुत मिली है, ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत मिली है, तो इन चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका बता रही हूँ कि मैंने भी कोशिश की और मैं आज भी कोशिश कर रही हूँ। अभी तो देखो अपने हाथ में सिर्फ कोशिश है, ठीक है, कामयाब होंगे तब क्या पता थोड़ा बहुत ठीक हो जाए, लेकिन फ़िलहाल तो कोशिश ही जारी है। तो आप भी कोशिश करो और आपका ज़रूर होगा। देखो 10 घंटे ज़रूरी नहीं है, जैसे 10 घंटे का वीडियो है तो 10 घंटे की ज़रूरी नहीं है, हमें कोशिश करनी है 3-4 घंटे निकालने की कोशिश, लेकिन लगातार रहना है। हमारे एग्ज़ाम तक हमें 6 घंटे मिल जाने चाहिए, ताकि हम रिवाइज़, क्वेश्चन पेपर सेट वगैरह ढंग से करेंगे। क्योंकि उस समय अगर हमारा दिमाग ख़राब हो गया तो अभी किया हुआ, हमारा रिवीजन किया हुआ वो काम आ जाएगा। देखो किस समय सिचुएशन कैसी हो जाए, किस समय हमारा दिमाग कैसा काम करे, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। एग्ज़ाम टाइम में कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा म्यूज़िक बज जाता है कि हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, तब हमें ना रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, तब हमारे पुराना पढ़ा हुआ ही काम आता है। इसलिए मैं कह रही हूँ अभी जो हम पढ़ेंगे ना, वो हमारे एग्ज़ाम टाइम में काम आ सकता है, अगर हम अभी ढंग से पढ़ते हैं। एक टॉपिक पढ़ो लेकिन उसको बहुत शानदार तरीके से तैयार करो, बार बार रिवाइज़ करो, ताकि एग्ज़ाम में वो काम आएगा। अगर लास्ट मोमेंट में भी हमारे साथ कुछ होता है ना, तो हमारा पुराना पढ़ा हुआ याद रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, आप भी हाउसवाइफ हो, मिल के तैयारी करेंगे और अपन सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।